एपिसोड 31। और क्या हालचाल, सब बढ़िया? तो शुरू करते हैं। तो वीडियो में दिखा था कि हमारा जान अपनी तलवार में 23 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को लेकर तेजी से जूनी की ओर फेंक देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, जूनी की तलवार वाला अटैक और हमारी जान की तलवार, मतलब कि जूनी का कुल्हाड़ी वाला अटैक और हमारी जान की तलवार, तो एक धमाका होता है बड़ाम और दोनों पीछे पीछे हो जाते हैं। अब इतने में जूनी चलता है तो दो और बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों को निकालता है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। हमारी जान चलता है तो वो भी दोबारा से अपनी तलवार को आगे मतलब कि हाथ में पकड़ता है और तेजी से जूनी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब दोनों के अस्त्र शस्त्र आपस में टकराते हैं ना, तो हमारी जान की तलवार से फ्लेम निकलकर जो जूनी था ना उसके शरीर में घुस जाती है। इतने में जान भी पीछे हो जाता है और जूनी भी पीछे हो जाता है। लेकिन इतने में जूनी को महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए वो अपने शरीर के अंदर देखने लगता है। इतने में वो दिखता है कि उसके अंदर तो हेवनली फ्लेमें आ चुकी हैं। जूनी चलता है तो तुरंत इन हेवनली फ्लेमों को प्रेस करने लगता है और एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, एक अपने पैर में। अब जैसे ही जूनी इन हेवनली फ्लेमों को इकट्ठा करने लगता है ना, तो हमारा जान जूनी को ऐसा करती हुई देखकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इतने में जूनी चलता है तो सारी हेवनली फ्लेम को अपने पैर में इकट्ठा करने लगता है, मतलब कि कर देता है, और तेजी से दोबारा से हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान दिखता है कि जूनी यहाँ से भाग नहीं रहा है बल्कि दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो हमारे जान चलता है तो कुछ सील बदलता है और सील बदलते ही जूनी के शरीर में जो हेवनली फ्लेम गई थी ना, वो ब्लास्ट होने के लिए तैयार होने लगती हैं। अब जब जूनी ये महसूस करता है कि अभी हाल उसके शरीर में जो हेवनली फ्लेम आई थी, जैसे उसने सप्रेस कर अपने पैर में रख लिया था, वो दोबारा से विस्फोट होने वाली है। तो जूनी चलता है तो अपनी तलवार से अपना ही पैर काट देता है। अब जैसे जूनी का ये पैर कटता है ना, तो ये पैर थोड़ा दूरी पर जाकर बहुत ही तगड़े तरीके से ब्लास्ट होता है बड़ाम, और एनर्जी चार तरफ फैल जाती है। अब इतने में जूनी चलता है तो पागल हो जाता है, क्योंकि वो अपना एक पैर खो चुका था और हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। और भाई साहब यह क्या कर, अब जूनी चलता है तो एक अजीब सी कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही होती है। अब इतने में हमें इस कुल्हाड़ी के बारे में बताया जाता है कि पहले ये कुल्हाड़ी बहुत ही पावरफुल इंसान की थी, और गलती से जो जूनी था ना उसके सेक्ट को एक कुल्हाड़ी मिल गई, और जूनी का सेक्ट था ना, वो जूनी को सबसे होनहार स्टूडेंट मानता था और जूनी को भविष्य में उसके सेक्ट का लीडर भी बनना था, इसलिए जूनी के सेक्ट ने एक कुल्हाड़ी जूनी को दे दी थी। तो जूनी चलता है तो उसी कुल्हाड़ी को निकालता है और यहाँ पर इसी कुल्हाड़ी को ब्लास्ट करवा देता है, क्योंकि ये कुल्हाड़ी थी ना, ये एक प्रकार की खास कुल्हाड़ी थी। जब भी अपन इसे ब्लास्ट करते थे ना, तो इस ब्लास्ट की सहायता से अपन यहाँ से भाग सकते थे, बोला जाए तो अपन यहाँ से भाग सकते थे। तो जूनी चलता है तो हमारी जान को धमकी वगैरह देकर कुल्हाड़ी को ब्लास्ट कर 9-11 हो जाता है। हालांकि जब ये ब्लास्ट होता है ना, तो ये बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, इसलिए हमारे जान भी यूरो और फैन को लेकर बहुत ही पीछे आ जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम से अपने आप को कवर कर लेता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ से कुछ दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर इस धमाके को देखते हुए सभी के सभी लोग इस ओर आकर्षित हो जाते हैं और तेजी से जो धमाका हुआ था ना वहाँ की ओर आने लगते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये धमाका तभी होता है जब जूनी अपनी कुल्हाड़ी को फोड़ता है। ऐसा क्या हो गया जो जूनी अपनी कुल्हाड़ी को फोड़ने पर मजबूर हो गया? ऐसा कौन सा बंदा आ गया जो जूनी को इस हद तक मजबूर कर सकता था? अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि जूनी से जो धमाका किया था ना, जूनी ना वहाँ से बहुत दूर निकल आता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर निकल आता है ना, तो हमें फैन के कार्ड को बताया जाता है, जिसमें 18,000 पॉइंट हो चुके थे। यूरो के कार्ड को भी बताया जाता है, जिसमें 17,500 पॉइंट हो चुके थे। हालांकि हमारे जान के कार्ड को नहीं बताया जाता कि उसमें कितने पॉइंट हो चुके हैं। अब जान चलता है तो यूरो और मुंह फैन को लेकर तीसरे मतलब कि सबसे ऊपरे बोला जाए तो सबसे गहरे हिस्सों में जाने लगता है और तीसरे हिस्से में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही हमारे जान तीसरे हिस्सों में प्रवेश करता है ना, तो बहुत समय से हमारी जान का एक बंदा पीछा कर रहा था। एक बंदा चलता है तो किसी दूसरे बंदे को खबर भिजा देता है, मतलब कि उसके सामने आकर खबर देने लगता है कि जान तो तीसरे रियल में जा चुका है। अब जैसे ये बंदा जान की खबर सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में यहाँ पर एक लड़की को बताया जाता है, ये लड़की चलती है तो इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और एक कहने लगती है कि मुझे उस जान के बच्चे से कुछ लेना है। ये बंदा चलता है तो ये भी कह देता है कि ठीक है तुम वो ले सकती हो, तो मुझे तो सिर्फ उसके कॉइन में दिलचस्पी है, मैं सिर्फ उस जान के बच्चे के कॉइन छीनना चाहता हूँ। अब इसी के साथ मतलब कि इन दोनों की है कहती सीन से होता है, दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जो कि तीसरे रियल में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इतने में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान कुछ गड़बड़ है तीसरे रियल में। यहाँ पर दो बहुत ही भयानक आवाएं उपलब्ध है, बोला जाए तो दो बहुत ही पावरफुल इंसान उपलब्ध है, इसलिए संभल कर हमारा जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है। जान चलता है तो यूरो और मुंह फैन के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तीनों की तीनों, इतने में जो मुंह फैन था ना उसकी फटने लगती है कि भाई तीसरा रियल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है और तू भला अंदर क्यों जा रहा है? जान चलता है तो यहाँ पर मुंह फैन को समझाने लगता है कि देखो मुझे अंदर से कोई बुला रहा है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो तुम यहीं पर रुक सकते हो। अब भाई साहब मुंह फैन जैसे ये सुनता है ना, तो जो जान से कहने लगता है कि भाई तुझे बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, इसलिए तू मुझे क्यों मरवाने के लिए तीसरी रियल में ले जा रहा है, मतलब कि और भी गहरे हिस्सों में ले जा रहा है। जान चलता है तो मुंह फैन से मना कर देता है कि भाई तू यहीं पर रुक जा, मैं अकेला फिर कर आता हूँ कि अंदर मुझे कौन बुला रहा है। अब भाई साहब जान को आगे बढ़ते हुए देखकर यूरो चलती है, तो वो जान से कहने लगती है कि नहीं जान मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब भाई साहब यूरो भी जब जान के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है तो मुंह फैन कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी कह देता है कि ठीक है भैया मैं भी चलता हूँ।
तुमने मेरी मदद की है, इसलिए अब मरना होगा तो साथ ही मर जाएंगे। चलो भाई। और भाई साहब तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये तीनों के तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी आगे बढ़ते बढ़ते ये देखते हैं कि आस पास धुंध छाने लगी है। धीरे धीरे ये और भी ज्यादा गहरी धुंध हो जाती है और आस पास में कोई भी किसी को महसूस नहीं कर पाता, मतलब कि आपस में एक दूसरे को दिख नहीं सकते थे, सिर्फ महसूस कर सकते थे। फिर भी हमारा जान चलता है तो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब जान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी जान को महसूस होता है कि सामने कोई है, इसलिए जान चलता है तो चुपकर उसे प्रणाम करने लगता है कि नमस्ते एल्डर। इतने में सामने की आवाज आती है कि बच्चे, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे देख लिया, चलो हाथ में बात करते हैं। मैंने तुमसे बहुत समय से, मतलब कि इंसानों से बहुत समय से किसी से बात नहीं की है। और भाई साहब यह कहती है हमारे जान अचानक यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अलग ही जगह पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस जगह पर प्रकट होता है ना, तो हमारे जान डर जाता है कि सामने वाले बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि किसी को भी इस तरीके से टेलीपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना कि सामने वाले इंसान ने किया है। इसलिए जान समझ जाता है कि सामने वाले की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं तो कम से कम डाउडी के 6 स्टार पर तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी डाउडी के 6 स्टार वाला वॉरियर भी किसी भी बंदे को इस प्रक्रिया से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। अब जान चलता है तो सामने वाले एल्डर से पूछने लगता है कि एल्डर, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है और आपका नाम क्या है और आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एल्डर चलते हैं तो हमारे जान को अपना नाम बताते हैं और हमारे जान से कहने लगते हैं कि लड़के, यहाँ पर मुझे रहते रहते बहुत ही ज्यादा बोरियत महसूस हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए लाया हूँ, टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी फायर फ्लेमें हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छीनूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए लाया हूँ। और यहाँ की जो एनर्जी है ना बहुत ही ज्यादा खास है, इस एनर्जी में अगर तुम ट्रेनिंग करते हो ना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा खास फायदा होगा। हमारे जान भी इस एल्डर की बात समझ जाता है कि एल्डर क्या कहना चाहता है। इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन के बारे में भी बताया जाता है, जो की समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी आस पास में जो भी वातावरण है ना, उसमें ड्रैगन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं ताकि वो अपनी पावर लेवल को बढ़ा सके, बोला जाए तो उसकी आत्मा को पावरफुल कर सके। जान चलता है तो सामने वाले एल्डर से पूछने लगता है कि एल्डर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे दोस्त कहाँ पर हैं। एल्डर चलते हैं तो कह देते हैं कि टेंशन मतलब वो एकदम सुरक्षित हैं। अब इनके बीच ऐसी बातचीत होती रहती है। हमारा जान चलता है तो एल्डर से उनकी पावर लेवल के बारे में भी पूछ लेता है। एल्डर बता देते हैं कि मेरा पावर लेवल डाउडी की 6 स्टार पर है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। एल्डर चलता है तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि मेरे पास टेलीपोर्ट करने वाली एक खास टेक्निक है जिसकी सहायता से कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि टेलीपोर्ट करने वाली टेक्निक, इसकी सहायता से तो कोई भी बंदा कहीं से भी बचकर भाग सकता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए जिसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जान भी समझ जाता है। एल्डर चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे एक गॉड लेवल की गोली चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा इतनी पावरफुल है, इसलिए तुम एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट भी हो गए। तुम अगर मुझे एक गॉड लेवल की गोली दे देते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी चीज देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी को फैला देता है और जान से कहने लगता है कि जिसे तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो, मतलब कि अपने शरीर में बसा सकते हो। जान भी अपनी आंखें बंद करता है और इस एनर्जी को अपने शरीर में बसाने लगता है और पलक झपकती हमारा जान 4 स्टार के लो लेवल के हाई लेवल पर पहुंच जाता है। जान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो इतनी जल्दी डाउडी लेवल के लो लेवल के हाई लेवल पर पहुंच गया। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान से और भी कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि 30वें रियल में एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि उस ट्रेजर की रक्षा एक गॉड वाली आत्मा कर रही है जिसका पावर लेवल डाउडी के 6 स्टार पर ही है। अगर तुम्हें वो ट्रेजर चाहिए तो मैं उसे लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे एक गॉड रैंक की गोली देनी होगी। हालांकि मैं सिर्फ उस इंसान, बोला जाए तो उस आत्मा को रोकूंगा। अब ये तुम पर निर्भर कर सकता है, मतलब कि तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस ट्रेजर को हासिल कर पाते हो या फिर नहीं। हमारे जान भी समझ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है। अब इतने में हमारे जान की एक और इच्छा होती है और सामने वाला बुड्ढा समझ जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम मेरी ये टेलीपोर्ट वाली टेक्निक सीखना चाहते हो, ठीक है, ये टेक्निक मैं तुम्हें मेरी विरासत में देता हूँ। और भाई साहब ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को ये टेलीपोर्ट वाली टेक्निक सिखाने लगता है और हमारा जान भी इसे मात्र आधा दिन में ही सीख जाता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान से कह देता है कि टेंशन मतलब 10 दिन बाद मैं तुम्हें स्वयं ढूंढ लूंगा और उस समय तुम पर निर्भर करेगा कि तुम उस कीमती ट्रेजर को हासिल कर पाते हो या फिर नहीं। अब भाई साहब यह कहती है, ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते हमारे जान यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूव फैन को बताया जाता है जो कि आपस में बतराते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि जान, हम कब तक ऐसी अंधेरी भूत वाली गुफा में आगे बढ़ते रहेंगे, आखिर भाई तुम भी तो कुछ बोलो। अब भाई साहब मूव फेंगे कहता है, तभी उसे पीछे से आवाज नहीं आती और वो पीछे मुड़कर देखता है तो ना ही उसे पीछे से जियान दिखता है, ना ही उसकी आवाज दिखती है और ना ही यूरो दिखती है और ना ही यूरो की आवाज दिखती है, मतलब कि सुनने को मिलती है। जिस बात से भाई साहब मुंह फैन हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भाई कहाँ पर चले गए मुझे छोड़कर। इतने में मुंह फैन जैसे दोबारा से सामने मुड़ता है ना तो उसे हमारे जान और यूरो की आवाज सुनाई देती है कि क्या उधर किधर देख रहे हो, इधर है हम, यहाँ पर तुम हमें देख नहीं सकते, आगे बढ़ती है। जैसे ये फॉग खत्म होगा ना हम एक दूसरे को दिखने लगेंगे। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर, मतलब कि जान की आवाज सुनकर जो मुंह फेंकता है ना वो राहत की सांस लेता है और यूरो और हमारे जान के साथ आगे बढ़ने लगता है और फिर कैसी आगे बढ़ने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।